नमस्ते दोस्तों, द एबीसी हॉरर शो के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कैसे इंडिया में एनिमल शेल्टर्स और एनिमल बर्थ कंट्रोल के नाम पे सरेआम स्कैम, कत्ल और गैरकानूनी चीजें हो रही हैं। एंड कैसे हमारी सरकार, हमारा न्यायालय और हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया आंख, नाक, कान, मुंह बंद रख के ये सब तमाशा देख रहा है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सोनीपत की, एक ऐसा शहर जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑफिस से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आपको लगेगा एनसीआर है, यहाँ तो बहुत अच्छी मॉनिटरिंग होती होगी, रूल्स फ्लाउट करने पे कार्रवाई होती होगी, पर आप भूल रहे हैं कि जनाब ये इंडिया है। यहाँ पे आप किसी को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दोगे ना तो भी आप ऐसे लिख के छूट सकते हो। तो जानवरों को न्याय मिलना और उनके कामों के बारे में कार्रवाई होना तो बहुत दूर की बात है। तो सोनीपत में एनिमल बर्थ कंट्रोल का जिम्मा दिया गया स्नेह एनिमल वेलफेयर सोसाइटी को। अब स्नेह मतलब अफेक्शन, पर क्या ये अफेक्शन जानवरों से है या पैसे से, वो तो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन एनिमल बर्थ कंट्रोल कर सकती है जो कि AWBI से रिकॉग्नाइज्ड हो। अगर आप AWBI की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां देखेंगे तो 22 अक्टूबर 2025 तक की लिस्ट अपडेटेड है उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि AWBI के हिसाब से एनिमल बर्थ कंट्रोल कर सकती है और कौन कौन से शहर में कर सकती है। स्नेह एनिमल वेलफेयर सोसाइटी आंध्र प्रदेश में गुंटूर, मंगलगिरी, श्रीकाकुलम और विजयनगरम जैसी जगह पे और दिल्ली में उस्मानपुर और द्वारका जैसी जगह पे एबीसी करने के लिए रिकॉग्नाइज्ड है। अब हो सकता है कि 22 अक्टूबर 2025 के बाद इनको AWBI की रिकॉग्निशन मिल गई हो सोनीपत में एबीसी करने के लिए। हो सकता है इनकी परफॉर्मेंस इतनी एक्सेप्शनल रही हो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने सोचा कि इनको और भी शहरों का जिम्मा दे सकते हैं। गलत। स्नेह एनिमल वेलफेयर सोसाइटी को 5 साल पहले रेप्रिमांड किया गया था जब ये गुड़गांव में एबीसी सेंटर चलाते थे। 7 फरवरी 2020 के एक लेटर के हिसाब से डिप्टी कमिश्नर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने इनके यहाँ पे इंस्पेक्शन की थी जिसमें इरेगुलरिटीज पाई गई थी और देखा गया था कि बहुत सारे एबीसी के रूल्स को फ्लाउट किया गया है और इनका टेंडर भी कैंसिल कर दिया गया था। पर ये वो दौर था जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ डेयरिंग एंड फिशरीज के अंदर नहीं आती थी। तब बाबू डिसाइड नहीं करते थे कि AWBI क्या करेगा, उनके एसओपी के अंदर क्या लिखा गया था। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। लेकिन खैर मुद्दे पे वापस आते हैं। बात सिर्फ गुरुग्राम की नहीं थी। लास्ट ईयर मार्च का अगर आप न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स देखेंगे तो अंबाला में भी ये ऑर्गेनाइजेशन एबीसी करती थी। अब AWBI की लिस्ट के हिसाब से अंबाला में इनको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है एबीसी करने की। वहां पे जो इरेगुलरिटीज पाई गई थी और जो इश्यूज पाए गए थे वो तो इससे भी ज्यादा भयानक थे। अंबाला में नसबंदी के नाम पे कुत्ते उठाए जा रहे थे, उनको गायब कर दिया जा रहा था। अब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि वहां पे सर्जरीज खराब हो रही थी, कुत्ते मर रहे थे और कुत्तों को दफना रहे थे या फिर फेंक दे रहे थे। दूसरा कारण ये कि हो सकता है सर्जरीज करने के बाद कुत्तों को पैसे लेके रिलोकेट कर रहे हैं। अब आपको पता ही है कि चंडीगढ़ में कितना बुरा हादसा हुआ था जब देखा गया था कि डॉग मीट वाले मोमोज बना के बेचे जा रहे थे और अंबाला से चंडीगढ़ कितना ही दूर है। एक और न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 1.25 महीने में इन्होंने 11 से 50 कुत्तों की नसबंदी की अंबाला में। एक ऐसी जगह जहां पे इनके पास 50 कुत्ते भी रखने की जगह नहीं थी, वहां पे इन्होंने 1150 कुत्तों की नसबंदी कर दी 45 दिनों के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे पॉसिबल है। एक ऑर्गन रैकेट चल रहा है पूरे इंडिया में। यहाँ पे ऑर्गन्स को देख के पेमेंट्स की जाती है नसबंदी की। कभी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि मैंने इतने कुत्तों की नसबंदी करी है तो उनके टेस्टिस, ओवरीज, यूट्रस को काउंट किया जाता है और उसके बेसिस उनकी पेमेंट करी जाती है। लेकिन ऑर्गन रैकेट के तहत बहुत सारे कुत्तों के अलग अलग पार्ट्स को उठा के अलग अलग एनजीओज में दिया जाता है और वही पार्ट्स बार बार रोटेट होते रहते हैं और सब अपनी अपनी पेमेंट्स क्लियर करवा लेते हैं, जो कि यहाँ पर भी हुआ होगा। जो कुत्ते उठाए जाते हैं उनको या तो बिना सर्जरी के वापस कर दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है या उनको रिलोकेट कर दिया जाता है या फिर उनके कान काट के बस वापस भेज दिया जाता है। पर ऐसे कुछ हुआ सोनीपत में जहां पर साफ साफ दिखा कि एक कुत्ता जो कि सर्जरी होकर वापस आया था उसके सूचर्स खुल भी गए। अब आप खुद सोचिए, आपने खुद की सर्जरी कराई हो और आपके सूचर्स भी पके नहीं है और आपको वापस सड़क पर फेंक दिया हो। आप सोच सकते हो वो कितना पेनफुल होगा। साथ ही साथ एक कुत्ते को तो उन्होंने इतनी दरिंदगी से पकड़ा और उसके बाद उसको पकड़ के न्यूटर भी नहीं करा, उसका कान काट के उसको वापस छोड़ दिया और आज वो कुत्ता इतना ट्रॉमेटाइज हो गया है कि वो लोगों को काट रहा है। इसीलिए डॉग बाइट के केसेस और ज्यादा सामने आते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस रूल्स को सरेआम फ्लाउट कर दिया और AWBI जोकर बन के देखती रहती है। अंबाला में तो इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी और AWBI ने लेटर भी जारी किया था कि इंक्वायरी की जाए, लेकिन यहाँ पे लोग मेल्स पे मेल्स डाल रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको लगता है कि इंडिया में शेल्टर्स बनाए जाएंगे, आपको लगता है इंडिया में एबीसी प्रोग्राम अच्छे से चलाया जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। और अगर आप बेवकूफ नहीं है और अभी भी ऐसे लोगों के और न्यूज आर्टिकल्स के बहकावे में अभी नहीं आते हैं तो प्लीज अपनी आवाज उठाइए। मैं बायो में 2 लिंक्स दे रहा हूं जो कि लेटर्स होंगे रेलेवेंट अथॉरिटीज को और AWBI को, जहां पे आपको प्रेशर डालना है कि
कि इनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई भी उठाई जाए, ताकि आगे जाके इंडिया में किसी भी शहर में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को एबीसी करने की या फिर शेल्टर बनाने की अनुमति ना मिले जो सरेआम जानवरों का सत्यानाश कर रही है। ये लड़ाई है बहुत लंबी, सिर्फ 7 तारीख की हेयरिंग के लिए नहीं है, बहुत लंबा जाना है हमको। उसके लिए हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है कि ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हम वीड आउट कर दें, निकाल दें, जो कि जानवरों का हित के बारे में नहीं सोचती है। धन्यवाद।